Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and today our topic of discussion is National Health Mission, which is also known as राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM. So आज हम देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट के थ्रू नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर क्या क्या योजनाएं यहाँ पर चलाई गई हैं और इन योजनाओं का मेन एम क्या है, क्या उद्देश्य है, किन चीजों पर ये मेनली फोकस करती हैं और क्या क्या एरियाज है जिनको ये कवर कर रही हैं, उनमें ये क्या क्या काम यहाँ पर करेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा नेशनल हेल्थ मिशन। तो देखियो कि ये नेशनल हेल्थ मिशन क्या होता है और इसके अंदर किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस तरीके की चीजें यहाँ पर, किस तरीके का काम यहाँ पर किया जाएगा। सो देखिए कि नेशनल हेल्थ मिशन, that is NHM, was launched by Government of India in 2013, subsuming the National Rural Health Mission and National Urban Health Mission। तो ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है NHM है, ठीक है, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2013 के अंदर लॉन्च किया गया था, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपके नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि और सेकेंड है आपके नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन यानी कि NUHM। तो यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी पिछड़े क्षेत्रों के अंदर स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं को पूरे रूप से पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने 2013 के अंदर NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन की शुरुआत की है। इस नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर द components of NHM include maternal health, neonatal child health, reproductive health, adolescent health, and against any disease such as tuberculosis and cardio etc. इस नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो मेन कंपोनेंट्स हैं जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस किया है वो है फर्स्ट मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ यानी कि माता का स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य की यहाँ पर बात हुई है। ठीक है, मातृ स्वास्थ्य का मतलब है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द लेबर आफ्टर द प्रेगनेंसी जो है मदर की जो कंडीशंस है उसको बेटर करने के लिए यहाँ पर माँ को प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स यहाँ पर मिल सके, इसके लिए भारत सरकार काम कर रही है कि जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर न्यूट्रिशन डिमांड ज्यादा होती है, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, ठीक है, एनीमिक कंडीशंस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो उस कंडीशंस में किस तरीके की टैबलेट्स की यहाँ पे नीड होती है, किस तरीके के चेकअप्स की नीड होती है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू NHM के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऑल्सो जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर लेबर जब हो तो वहां पर हाइजीनिक कंडीशन से सेफली लेबर को ट्रीट किया जाए। ऑल्सो जो ट्रेन्ड नर्सेज हैं, ट्रेन्ड GNM ANM वाले प्रैक्टिशनर्स पर्सन हैं, उन्हीं के थ्रू यहाँ पर जो प्रेगनेंसी है, लेबर है, उसको यहाँ पर हैंडल किया जाए। कोई भी अनट्रेन्ड पर्सन अनहाइजीनिक तरीके से यहाँ पर मदर को ट्रीट ना करे। ठीक है, इस पर फोकस किया और आफ्टर द डिलीवरी ऑल्सो की मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स मिले, इसके लिए भी यहाँ पर एक प्रॉपर फीड मटेरियल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंड है न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ, जिसके अंदर नवजात शिशु की स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया कि जो न्यू बॉर्न बेबी प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, नवजात शिशु का जन्म हुआ है, उसको न्यूट्रिशन रिलेटेड सप्लीमेंट्स प्रॉपरली मिले, प्रॉपर उसकी ग्रोथ हो, प्रॉपर डेवलपमेंट हो, इसके लिए उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मिले, मदर मिल्क मिले, ठीक है। ऑल्सो सब्स्टिट्यूशनल मिल्क की भी यहाँ पर फैसिलिटीज जो है अवेलेबल हो। इसके अलावा उसके अंदर कोई बीमारियां ना हो, कोई डिजीज कंडीशन ना हो, और डिजीज कंडीशन होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे ऑलरेडी चेक कर लिया जाए और भविष्य में कोई भी बीमारी उसको ना हो उसके लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन, टीकाकरण की सुविधाएं यहाँ पर दी जाती है। थर्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर करने के लिए यहाँ पे अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, और डिफरेंट रिप्रोडक्शन रिलेटेड चीजों को
जो आम जनता है वहां तक पहुंचाना, सेक्स एजुकेशन को स्प्रेड करना और सेफ एंड हाइजीन तरीके से सारी जो रिप्रोडक्शन है उसके अंदर सेफली सारी चीजें हो, कॉन्ट्रासेप्टिव चीजें जहाँ पर यूज की जानी है तो उसके लेकर के अवेयरनेस फैलाना और किस तरीके से मदर की हेल्थ को, फीमेल की हेल्थ को बेहतर बनाया जा सकता है उस पर काम करना। एल्डरोसेंस हेल्थ यानी कि जो टीनेजर्स हैं उनकी हेल्थ को बेहतर बनाना, इसके अंदर बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है, टीनेजर्स जब एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो उस टाइम पर उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से कई बार बच्चे जो हैं अल्कोहल, टबैको, नार्कोटिक्स जैसे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, उनका इंटेक करने लगते हैं, ठीक है, उनको यूज करने लगते हैं। तो उनको यहाँ पर अवेयरनेस फैलाना, ऑल्सो उनको एक अगर वो उसके एडिक्शन में आ गए हैं तो उनको उस एडिक्शन को दूर करने के लिए प्रॉपर नार्कोटिक सेंटर्स यहाँ पर ओपन करना जिसके थ्रू उनकी हेल्थ को बेहतर किया जा सके और कई सारे डिजीज के वो पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है तो ट्यूबरक्लोसिस को, टीबी को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, उसके पूरी तरीके से इरिडिकेशन करने के लिए यहाँ पर काम करना, ठीक है। और कई सारे डिजीजेस हैं जैसे कि हेजा, मलेरिया, इस तरीके की डिजीज को पूरी तरीके से खत्म करने पर एनएचएम जो है नेशनल हेल्थ मिशन यहाँ पर काम करता है। These NHM facilities are reached to the people by the advertisement, posters, रेडियो, सोशल मीडिया एंड बाय द न्यूज़पेपर। जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि एनएचएम जो है वो अवेयरनेस पे काफी ज्यादा काम करता है। मेडिकल फैसिलिटीज तो वो प्रोवाइड करता ही है, उसके अलावा अवेयरनेस भी काफी ज्यादा करता है। तो यहाँ पर ये जो अवेयरनेस है वो कैसे करता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, टीवी में एडवर्टाइजमेंट दे करके, रेडियो में एडवर्टाइजमेंट दे करके, पोस्टर्स, अलग अलग पोस्टर्स जगह जगह पे छाप करके, सोशल मीडिया के थ्रू और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे करके, न्यूज़पेपर में अवेयरनेस फैला करके, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता है और लोगों को ये बताने की, समझाने की कोशिश करता है कि उनको किस तरीके से वो इन सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एनएचएम है इसके है जिन पर ये फोकस करता है वो है, फर्स्ट, टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशंस ऑफ द पीपल, लोगों की जो हेल्थ कंडीशंस है उसको बेहतर बनाना। सेकेंड, अवेयरनेस अबाउट द एल्डरोसेंस एंड द बैड हैबिट्स, की जो एल्डरोसेंस एज है जो कि टीनेजर एज है, ठीक है, उसके बारे में बताना, उस एज के अंदर किस तरीके के चेंजेस होते हैं उसको बताना, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। और जो बैड हैबिट्स हैं वो बैड हैबिट्स क्या हैं, कैसे उनको खत्म किया जा सकता है, ठीक है, किस तरीके से उनसे बचना है, ये सारी चीजें जो टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको बताना। थर्ड, प्रिवेंशन अगेंस्ट द डिजीज, बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है ये बताना। फोर्थ, इम्प्रूव द हाइजीनिक कंडीशंस, हाइजीनिक कंडीशंस को बेहतर बनाना। फिफ्थ, अवेयर अबाउट द नेचुरल सोर्सेज, जो प्राकृतिक सोर्स है, नेचुरल सोर्सेज है, उनको लेकर के यहाँ पर अवेयरनेस फैलाना कि ये नेचुरल सोर्स है, कैसे के थ्रू आप जो है नेचर के साथ जुड़ सकते हैं, जैसे कि मॉर्निंग वॉक पे जाना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेट करना, ठीक है, और किस तरीके से आप नेचर के साथ जुड़ सकते हैं जिससे कि आपकी हेल्थ कंडीशंस यहाँ पर क्या होंगी, बेटर होंगी। और हाइजीनिसिटी को किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, जैसे अभी कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा स्प्रेड किया कि हाथों को अच्छे से धोना है, ठीक है, अगर जो आपके हाथ हैं अगर वो कंटामिनेटेड है तो उनको आंखों पे नहीं छूना, नाक पे नहीं छूना, मुंह पे नहीं छूना, तो ये सारी चीजें सिखाना, ठीक है, ये सब क्या है, हाइजीनिक कंडीशंस को कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में है। सिक्स है मेंटेनेंस ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है उसको किस तरीके से मेंटेन करना है, ठीक है, उसके लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर बनाना है, ठीक है, तो उसको लेकर के अवेयरनेस फैलाना, उसको मेंटेन करना। एंड सेवन है, प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज टू द रिक्वायर्ड पर्सन, और लोगों को जिस तरीके की, इन सारी तरीके की सुविधाओं को, जैसे एडोलोसेंस से रिलेटेड अगर जो बैड हैबिट्स है उनको अवॉइड करना है, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेटर बनाना है, एसटीडीज को प्रिवेंट करना है, तो इनके लिए जो फैसिलिटीज उनको चाहिए वो भी यहाँ पर गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज, on the basis of development, NHM are divided into the two parts.
First is National Rural Health Mission and second is the National Urban Health Mission. डेवलपमेंट के बेसिस पर NHM को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि NRHM और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन यानी कि NUHM। ठीक है, इनको इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जिसे NRHM या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान भी बोला जाता है। दिस NHRM was launched in 12 April 2005 to address the health needs of the undeserved rural population, especially women, children, vulnerable section of the and to provide affordable, accessible and quality health care। ये जो नेशनल राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान है यानी कि NHRM है, इसे 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया था, जो कि जो अनडिजर्व रूरल पॉपुलेशन है यानी कि ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, जहां तक स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, वहां पर जो लोग हैं, स्पेशली वहां पर जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं और सोसाइटी का जो वल्नरेबल सेक्शन है, ठीक है, एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उनको अफोर्डेबल रेंज में जो वो अफोर्ड कर सकते हैं और इजीली उनको एक्सेस हो पाए, उनको मिल पाए और एक अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर फैसिलिटीज यानी कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उन तक पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य है। इन NRHM आयुष मीन्स A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा एंड H फॉर होम्योपैथी फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। इस NRHM के अंदर आयुष को प्रमोट किया गया। आयुष मतलब कि आयुर्वेदिक सिस्टम, यूनानी सिस्टम, योगिक सिस्टम यानी कि योगा, सिद्धा सिस्टम और होम्योपैथिक सिस्टम के हेल्प से जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए यहाँ पर इसको अवेयरनेस फैलाई गई रादर देन एलोपैथिक मेडिकेशंस के जो इंस्टेंट इफेक्ट तो देती है लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एलोपैथिक नहीं, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक सिस्टम पे जो है फोकस किया गया कि इनके थ्रू आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को यहाँ पर मेंटेन करें। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर NHRM के जो मेन अप्रोचेस थे वो था फर्स्ट फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग, दैट मीन्स united grant to institution, NGO sectors for the public health goals, NGOs as an implementer, risk pooling, money flow, patient, more resources for more reforms। ठीक है, फर्स्ट तो यहाँ पर फोकस किया गया फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग पर, मतलब कि जो भी लोग हैं उनको अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज मिल सके। इसके लिए यहाँ पर यूनाइटेड ग्रांट्स दिए गए इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, एनजीओज ने यहाँ पर आकर के पार्टिसिपेट किया पब्लिक हेल्थ के अंदर और एनजीओज ने पार्टिसिपेट किया कि वो इम्प्लीमेंट कर सकें और मनी फ्लो जो है पेशेंट तक करा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज उनको अवेलेबल करा सके कम से कम दाम में, इस पर इन्होंने फोकस किया। सेकेंड था इम्प्रूव मैनेजमेंट थ्रू द कैपेसिटी इन विच ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट health office for the management skills, NGOs in capacity, NHSRC slash SH SRC slash DRG slash BRG for continuous skill development support। ठीक है, तो यहाँ पर कैपेसिटी, भाई एक हाई कैपेसिटी को हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं हमको प्रोवाइड करनी है, तो उनका एक प्रॉपरली हमको मैनेजमेंट करना होगा। तो इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, ठीक है, और वहां पर जो वहां पर अवेलेबल लोग थे उनको ही मैनेजमेंट स्किल सिखाई गई। एनजीओज ने वहां पर एक लार्ज कैपेसिटी की बिल्डिंग्स वहां पर अवेलेबल कराई और कंटिन्यूसली डेवलपमेंट को वहां पर प्रोवाइड किया गया, कंटिन्यूसली स्किल डेवलपमेंट को वहां पर सपोर्ट किया गया। Third is innovation in the human resource management in which more nurses, local residence criteria. Second, 24/7 emergency by nurses at PHC or Ayush centers. Third, 24/7 medical emergency HCHC, that is community health
सेंटर्स एंड फोर्थ इज मल्टी स्किलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर भी इनोवेशन किए गए। कैसे कि जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा नर्सेज जो है वहां पर लोकल रेसिडेंट्स भी हो, मतलब वहीं पर अवेलेबल रहे एनी टाइम। ऐसा नहीं कि कहीं और से वो आएंगी तब तक पेशेंट ऑलरेडी वहां पर सफर करता रहे, ऐसा ना हो। इसके लिए जो नर्सेज है, जो फार्मासिस्ट है, वो वहीं पर रहे और 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे में हर वक्त नर्सेज वहाँ आयु सेंटर पर या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पर अवेलेबल रहे और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पर 24 घंटे मेडिकल इमरजेंसी के लिए वहाँ पर डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट अवेलेबल रहे और वो जो है मल्टीटास्किंग करने में कैपेबल हो, यानी कि जो फार्मासिस्ट है उसको भी थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हो प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में, नर्सेज को भी फार्मेसी रिलेटेड बेसिक नॉलेज हो, ताकि मल्टीटास्किंग कर सके। यानी कि अगर एक पर्सन इन केस अवेलेबल नहीं है तो उसका काम भी वो कर सके। ठीक है, फोर्थ इज कम्युनिटाइज। कम्युनिटाइज का मतलब है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमिटीज एट ऑल लेवल्स यूनाइटेड ग्रांट टू द कम्युनिटी फंड्स फंक्शंस एंड functionaries to the local community organization, decentralized planning, village health and sanitation communities। ठीक है, तो यहाँ पर एक कम्युनिटी को डेवलप किया जाना है, यानी कि हॉस्पिटल को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए हॉस्पिटल कम्युनिटी सेट करनी है हर एक लेवल पर। ठीक है, ग्रांट्स हमको चाहिए, फंड्स हमको चाहिए उस कम्युनिटी को रन कराने के लिए, फंड्स चाहिए प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए, कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए और पूरी प्लानिंग सेट करने के लिए, डिसेंट्रलाइज करने के लिए कि सबको अपने अपने डिपार्टमेंट को अपना अपना काम पता हो और किस डिपार्टमेंट को क्या करना है, काम करते हैं, उसके कितने कितना फंड लगेगा, वो सारा चीजें ऑर्गेनाइज हो और विलेज लेवल पर किस तरीके से हम हेल्थ कंडीशंस को बेटर कर सकते हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन वहां पर अवेलेबल करा सकते हैं, उसको यहाँ पर फोकस किया जाए। फिफ्थ इज मॉनिटरिंग प्रोग्रेस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स, कि जो स्टैंडर्ड सेट है वहां पर किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है उसको मॉनिटर किया जाना। सो सेटिंग IPSC स्टैंडर्ड्स, फैसिलिटी सर्वेज एंड इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग कमेटी एट द ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर एक अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स हमको सेट करने हैं कि ये हमको अचीव करने हैं, उसके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, उसको सर्वे करके चेक करना है कि वो फैसिलिटीज वहां पे मिल रही है नहीं मिल रही है और ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर इंडिपेंडेंटली हर एक लेवल पर हर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली चेक करना है कि बिल्कुल सही तरीके से वहां पर काम हो रहा हो। ठीक है, तो ये वो मेन अप्रोचेज हैं जो कि नेशनल हेल्थ रूरल मिशन के अंदर किए जाते हैं। इसके अपोजिट जो सेकंड होता है आपके वो होता है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जिसको NUHM भी बोलते हैं। ठीक है, so this NUHM was launched in the May 2013 and was subsumed with NRHM as a submission of the overarching National Health Mission. This NUHM seeks to improve the health status of the urban population, particularly urban poor and other vulnerable sections by facilitating their access to the quality primary health care. ठीक है, तो यहाँ पर जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है इसे 2013 की मई में इसको लॉन्च किया गया और इसके अंदर आपकी जैसे ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर दो पार्ट है, एक तो NRHM है और दूसरा है NUHM। तो ये दोनों जो है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आते हैं, उसके सब मिशन हैं और ये जो NUHM है ये मेनली फोकस करता है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है उनके हेल्थ स्टेटस को कैसे इम्प्रोवाइज करना है, उसको कैसे बेहतर बनाना है और उसके अंदर भी स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन के पुअर लोग जो गरीब हैं और जो प्राइमरी हेल्थ केयर को भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको किस तरीके से क्वालिटी हेल्थ केयर यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, उनको कैसे फैसिलिटेट किया जाए उस वल्नरेबल सेक्शन की पॉपुलेशन को, उस पर ये यहाँ पर मेजरली फोकस करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई ताकि जो शहरी क्षेत्रों के पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, अर्बन पॉपुलेशन है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग जहाँ तक स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती उन तक किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा तरीके से बेहतर तरीके से सुविधाएं उनको अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी की प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरीके के और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए जुड़े रहिए BSP फार्मेसी के साथ और डिटेल में इस तरीके की योजनाओं को जानने के लिए ज्वाइन करें
बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप से बी फार्मा या डी फार्मा के अप्रोप्रिएट कोर्सेज। सो थैंक